परम करुणाधारी विश्व ज्योति उपकारी, जगत के तापहारी चहु दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी, जाने सब नर नारी किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी, आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार, ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी, मीठे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए, उन्हीं की गाथा हम गाए। वीर गुण गाओ, मेरे साथ वीर गुण गाओ। विश्व ज्योति विश्व बंधुत्व के प्रबल प्रणेता, अहिंसा के अवतार, चरम तीर्थंकर, शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमल में नमन वंदन। परम उपकारी पूज्य रघुपति बुद्ध मुक्ता मिश्री रूप सुकन अमृत गुरुवर के चरण में नमन वंदन। श्रमण संघ यशस्वी आचार्य पूज्य आत्मानंद देवेंद्र शिव महेंद्र के पावन चरण कमल में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा के माध्यम से निरंतर आप सभी भगवान महावीर के जीवन वृत्तांत को श्रवण कर रहे हैं। यह महावीर की यात्रा हमारे जीवन को बदलने वाली यात्रा है। महावीर भगवान के जीवन के एक एक घटनाक्रम हमें जीवन में यह सीख बार बार देती है कि देख बंधु, ये कर्म करेगा तो इस प्रकार से तुम्हें जीवन पर्यंत तकलीफें उठानी पड़ेगी। ये कहानी नहीं है, बल्कि हमारा आईना है, जिस आईने में हमें अपने आप को देख करके अपने जीवन को बदलना है। हमें कल तक आपने सुना कि भगवान महावीर की पहली आत्मा नैसार के रूप में सफल बनती है, फिर वहां से प्रयाण करके देवलोक में जाती है, फिर वापस वहीं से चव करके महावीर की वही आत्मा भगवान ऋषभदेव के पौत्र के रूप में, भरत सम्राट के पुत्र के रूप में, मरीचि के रूप में जन्म लेती है। और भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में जाकर के भगवान महावीर की उस दिव्य आत्मा ने भगवान ऋषभदेव को देख करके ही, उनकी वाणी को सुन करके ही जीवन में परिवर्तन ले आती है और संकल्पित हो जाती है कि मुझे तो केवल अब भगवान ऋषभदेव के चरणों का दास बने रहना है। माता पिता की आज्ञा लेते हैं और भगवान ऋषभदेव के चरणों में पंच महाव्रात्यधारी बनकर के अपनी आत्मा को तिराने का कार्य शुरू कर देते हैं। बहुत लंबे समय का प्रावधान निकलने के बाद एक बार ऐसा संयोग बना कि तेज धूप की वजह से मरीचि व्याकुल हो उठे, जो संत की अवस्था में परिशह से घबरा गए। तेज धूप ने उनके कंठ को सुखा दिया, शरीर के सारे कपड़े पसीने से भिगा दिया। समय पर आहार और पानी न मिलने की वजह से उनका देह, उनका मन तड़प उठा और सोचने लगा कि भगवान ऋषभदेव के सिद्धांत सुमेरु पर्वत को उठाने जितना भार के समान है, पर मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं शांति के साथ, समाधि पूर्ण के साथ उस भार को उठा सकूं। किंतु अगर साधु जीवन का मैं त्याग करता हूं तो मेरी निंदा होगी, मेरे कुल की, मेरे परिवार की, सबकी जगत में निंदा होगी। मुझे वो कार्य नहीं करना है। चिंतन करने लगे और उन्हें रास्ता मिल गया, और रास्ता यह मिला कि मुझे जिन धर्म के अंदर भी श्रावकों का प्रावधान है, देश व्रत का प्रावधान है, तो मैं
देश विरत बन जाऊं और वेश से क्या रहूं, साधु रहूं। तो इसलिए चिंतन करते करते उन्होंने अपने बाह्य वेशों का क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और उन्होंने त्रिदंड से युक्त बने रहने का संकल्प किया। त्रिदंड का मतलब ऋषभ देव के संत मन वचन काया से हिंसा के त्यागी होते हैं, परंतु इन्होंने यह भाव बनाया कि मैं त्रिदंड से युक्त रहूंगा और इसके लिए मैं त्रिदंड का क्या रखूंगा, चिन्ह रखूंगा। संत केशव का लुंचन करते हैं, पर मैं केशों को कटवाऊंगा कैंची आदि से और शिखा भी रखूंगा। श्रमण 5 महाव्रतधारी होते हैं, पर मैं अनुव्रती रहूंगा। संत अपरिग्रही होते हैं, पर मैं अंगूठी वगैरह का परिग्रह रखूंगा। संत सर्दी गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं रखते हैं, पर मैं छाता यानी कि छत्र रखूंगा। और दुर्गंधों से बचने के लिए माथे की ललाट पर चंदन का लेप भी लगाऊंगा। और पैरों में कांटे न चुभे, सर्दी से गर्मी से बारिश से मेरे पैरों को कष्ट न हो, इसके लिए मैं उपानह यानी कि खड़ाऊ को क्या करूंगा, धारण करूंगा। संत वृंद कषाय के त्यागी होते हैं, इसलिए वह निर्मल और स्वच्छ वस्त्र के धारी होते हैं, पर मैं कषायों से रंजा हुआ हूं, इसलिए मैं रंगा हुआ वस्त्रों को धारण करूंगा। मुनिवर असंख्य निवास जिस जल के कणों में होते हैं, उन सचित जलों के त्यागी होते हैं, पर मैं परिमित रूप से थोड़े थोड़े जल से स्नान भी करूंगा और उन पानी का सेवन भी करूंगा। इस प्रकार से निश्चय करके मरीचि ने मुनि का जो बाह्य वेश होता है उसके अंदर परिवर्तन करके त्रिदंडी संन्यास का रूप धारण कर लिया। कई लोग आकर के उन्हें पूछते कि आपने ये धारण क्यों किया, आपने ये परिवर्तन क्यों किया? तो वो सत्य सत्य कहते हैं कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं सुमेरु पर्वत उठाने जैसे इस महान धर्म का वहन कर सकूं, इसके लिए मैंने ये परिवर्तन किया है। मरीचि जगह जगह जाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, भगवान ऋषभ देव की वाणी को जन जन तक पहुंचाते, धर्म की दलाली करते हैं। और अगर कोई दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ है तो वो मरीचि भगवान ऋषभ देव के पास उस आत्मा को लाते हैं और वहीं पर उनको क्या दिलवाते हैं, दीक्षा दिलवाते हैं। ऐसा पुनीत कार्य को करने के लिए मरीचि संलग्न हो गए और कालांतर में भगवान ऋषभ देव का वापस विनीता नगरी में आगमन होता है। मरीचि भी उनके साथ रहते हैं। भले ही बाह्य चिन्ह का बदलाव कर दिया, पर भगवान का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने चारित्र में बदलाव किया, पर सम्यक दर्शन में बदलाव नहीं किया। उन्होंने महावीर की आत्मा ने भगवान ऋषभ देव की वाणी को कानों से नहीं बल्कि प्राणों से सुन करके अपनाया था, इसलिए उन्होंने बाह्य कष्टों से तो हार गए, पर आत्मा को कभी भी हारने नहीं दिया। और बाद में एक बार फिर समूह शरण लगता है और महाराजाधिराज भरत सम्राट भगवान को वंदन करके पूछते हैं कि भविष्य में होने वाले तीर्थंकर आदि का नाम बताने की कृपा करें। भगवान ने अनुकंपा करते हुए तीर्थंकर और उसके अलावा चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि के नाम भी भगवान ने सुनाए, फरमाए, जिसको सुनकर के भरत प्रसन्न हुए। फिर बाद में पूछा कि भगवान, इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके समान ही क्या बने, तीर्थंकर बने, अरिहंत बने? भगवान फरमाते हैं कि हाँ सम्राट, तुम्हारा पुत्र मरीचि इस अवसर्पणी काल का आखिरी क्या बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, और वही उसकी आत्मा पोतनपुर के अंदर त्रिपृष्ठ नामक वासुदेव बनेगा और महाविदेह की मोका नगरी के अंदर प्रिय मित्र नाम का क्या बनेगा, चक्रवर्ती बनेगा। यह सुनकर के भरत महाराज मरीचि के पास आते हैं और वंदन करके कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक बाह्य जो वेश चिन्ह होता है, उस वेश चिन्ह का सम्मान करने के लिए अपने दोनों हाथ को वो जोड़ते हैं। वंदन मतलब तिकुतो इच्छा करणम खमासमनो, उसका वंदन नहीं, बल्कि एक मनुष्य को, एक आत्मा को एक सम्मान देने के लिए वो अपने हाथों को जोड़ करके कहते हैं कि मैंने भगवान के मुंह से सुना है कि तुम्हारी आत्मा भविष्य के अंदर तीर्थंकर बनेगी, चक्रवर्ती बनेगी, वासुदेव बनेगी। यही शुभ संवाद सुनाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं।
और ये सुन करके मरीचि खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी जांघों को जोर से ठोक करके सिंह ध्वनि करते हैं और प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रसन्नता में ताली पीट पीट कर नाचने की वजह से और अपने जाति का अभिमान, जाति का, कुल का गौरव करने की वजह से उन्हें क्या मिल जाता है? नीच कर्म गोत्र का बंधन का, दुष्कर्म का, उन्हें कर्म बंधन का परिणाम उन्हें प्राप्त हो जाता है। और वो कहते हैं कि हाँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दादा पहले तीर्थंकर और मैं आखिरी तीर्थंकर बनूंगा। मेरे पिता चक्रवर्ती है, मैं भी चक्रवर्ती बनूंगा। मैं वासुदेव ही बनूंगा। कितना ऊंचा मेरा महान है, कितना मेरा ऊंचा कुल है कि सारे मेरे कुल के अंदर ही हो रहा है। इसी वजह से मरीचि ने नीच गोत्र कर्म का उपार्जन कर लिया। समय चलता गया, मरीचि भगवान के साथ ही फिरने लगा। भव्य जनों को बोध देख करके भगवान के पास दीक्षा दिलाता रहा। बाह्य में परिवर्तन आ गया पर भीतर में, श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं आया। श्रद्धा अब भी भगवान के साथ ही उनकी बनी हुई थी। समय आने पर मरीचि एक बार बीमार ग्रस्त हो जाता है, व्याधिग्रस्त हो जाता है। पर उनके साथ जो संयमी साधु थे, वो मरीचि के असंयम अवस्था को देख करके वो उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करते। तो मरीचि दुखी होकर के सोचता है कि ये साधु स्वार्थी, निर्दयी, कठोर हृदय के हैं। ये अपने स्वार्थ में ही लगे हैं और लोक व्यवहार के कारण भी मेरी सेवा शुश्रूषा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुविचार आने लगा। तभी अचानक चिंतन में मोड़ आया और सोचने लगा कि ये सारे संत तो शुद्ध श्रमणाचारी है, मेरे जैसे भ्रष्ट व्यक्ति की सेवा कैसे करेंगे? और मुझे तो मेरा खुद का बंदोबस्त खुद को ही करना पड़ेगा। बीमारी मुक्त हुई और मन में एक ही संकल्प आया कि मुझे मेरा एक चेला बनाना है जो मेरी क्या करे? सेवा भक्ति करे, शुश्रूषा करे। और ऐसे ही समय निकलने के बाद कपिल को यानी कि मरीचि को कपिल नाम का एक कुल पुत्र मिलता है जो मरीचि के उपदेश से प्रभावित होता है और दीक्षा लेने का इच्छुक बनता है। फिर वो पूछता है कि अगर आर्हत धर्म उत्तम है तो आप उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप भगवान ऋषभदेव की बात करते हैं, तो आप उनके पास जाकर के उनका जैसा आचरण क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं साफ सुथरे स्पष्ट शब्दों में कि उस धर्म का पालन करने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ। फिर कपिल पूछता है, क्या आपके मत में धर्म नहीं है? ऐसी विस्थिति के अंदर मरीचि कह देते हैं कि भगवान के धर्म में भी धर्म है और मेरे मत में भी धर्म है। मरीचि ने स्वार्थ के चलते ये बात कह दी और कपिल मरीचि का शिष्य बन जाता है। और इस प्रकार मिथ्या उपदेश देने की वजह से कोटा कोटि सागरोपण प्रमाण रूप संसार परिभ्रमण का कर्म मरीचि उपार्जन कर लेता है। समय आने के बाद मरीचि अनशन व्रतों को धारण करता है और पापों की आलोचना किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त होने की वजह से देवलोक के अंदर वो 10 सागरोपम स्थिति वाला देव बनता है। और उसके बाद उसके शिष्य कपिल ने भी बहुत से शिष्य बनाए और इस तरह से कपिल का मत परंपरा आगे चलने लगा। और एक बार कपिल देवगति से आकर के देखता है कि मेरी पीढ़ी परंपरा वगैरह सभी बराबर चल रही है और आकर के वो अपने इस परंपरा का नाम दे देता है सांख्य। ये सांख्य नाम का ये मत है और इस मत का आगे से आगे क्या चले? प्रवहमान चले। तब से इस धरती पर सांख्य मत की ये परंपरा चल रही है और सुख साध्य अनुष्ठानों में लोगों की अधिक रुचि होने की वजह से इस सांख्य मत की ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? प्रचार होती है और इसका फैलाव भी बहुत ज्यादा होने लगता है। पर मरीचि ने जो कर्मों का बंधन किया उस वजह से मरीचि को बहुत से भवों के अंदर ब्राह्मण कुलों में जन्म लेना पड़ता है और वापस देवगति में जाता है। पर जितनी बार ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लेता है उतनी बार वो वापस त्रिदंडी मत का अनुयायी बनता है और उसी परंपरा के अंदर वो अपना निर्वहन करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, अपने जीवन में अप्रकार का कार्य करता है, उसको अनंत संसार के अंदर जन्म मरण के चक्र के अंदर भटकना पड़ता है। यह मरीचि का जीवन से अगर हम कुछ सीख लेना चाहे तो सबसे सुंदर सीख यह है कि कभी भी झूठ ना बोले। जैसा जीते हैं
वैसा स्पष्ट शब्दों के अंदर कहे। टालम टोल लाग लपेट वाली अगर हम बात कहते हैं तो ये हमारी आत्मा के साथ और महावीर के इस धर्म के साथ हमारा छल कपट का व्यवहार है। आज कई संत बाह्य भौतिक में तो सुदृढ़ होते हैं पर भीतर में इतने राग द्वेष कषायों से रंजित होते हैं कि जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर भौतिक में तो शुद्धि होती है पर अध्यात्म के अंदर कपट का बीज जग जाता है। तो बंधुओं, भौतिक शुद्धि की अपेक्षा आध्यात्मिक शुद्धि के अंदर अपन ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी आत्मा ऊर्ध्व की ओर अग्रसर होगी। भौतिकता में शिथिलता आ गई पर भीतर सम्यक दर्शन में शिथिलता आ गई तो हमारा डूबना निश्चित है। भौतिक शिथिलता समय आने पर वापस सुदृढ़ बन सकती है पर आत्मा में आई हुई शिथिलता, सम्यक श्रद्धा में आई हुई शिथिलता हमारी दुर्गति को बना करके ही छोड़ती है। तो इसलिए बंधुओं, आप बाह्य जीवन पर ज्यादा फोकस न करके आत्मिक जीवन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। इसको एक उदाहरण के साथ आप समझ सकते हैं कि आज मैं स्थानकवासी परंपरा का अनुयायी हूं और कल मेरी मृत्यु होकर के किसी मूर्ति पूजक परंपरा में, किसी दिगंबर परंपरा में मेरी जन्म हो जाता है तो वहां तो मुझे उसी परंपरा के अनुसार जीना होगा, वहां मुझे स्थानक परंपरा नहीं मिलेगी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक हमारा जो बाह्य चिन्ह है उस पर ज्यादा ध्यान न दे करके भगवान महावीर ने जो आध्यात्मिक धर्म बताया है, जो आध्यात्मिक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो बताया है उस पर ज्यादा हम ध्यान दे करके शुद्ध श्रद्धा भाव को अगर हम अपने जीवन में उतारते रहेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। आज आवश्यक यह है कि हम बाह्य व्यवहारों को ज्यादा न देख करके आत्मिक व्यवहारों को ज्यादा देखें। एक संत वो है जो कषायों से रंजा हुआ है पर भौतिक रूप से क्रिया में सुदृढ़ है और एक संत वो है भौतिकता में तो शिथिल है पर आत्मा में सरलता छाई हुई है। उत्तम, मार्दव, क्षमा आदि 10 धर्मों से उसकी आत्मा संयुक्त है। मेरी दृष्टिकोण से या धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भीतर से सरल है उसका जल्दी से जल्दी क्या होगा, कर्मों की निर्जरा होगी। एवंता मुनि का वर्णन आता है, अतिमुक्त कुमार का वर्णन आता है कि जिन्होंने कच्चे पानी के अंदर पात्रे तिराए थे पर भगवान ने उस के एवज में यह फरमाया कि इन संतों की क्या न करो, निंदा न करो क्योंकि ये श्रमण आने वाले समय में क्या बनेंगे, चरम शरीरी बनेंगे, मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। ठीक वैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति के बाह्य जीवन को देख करके उनकी निंदा न करनी चाहिए अपितु उसके आत्मा के सुंदर भावों को देख करके उनका गुण कीर्तन करना चाहिए। आज कोई आत्मा डूब रही है पर वह भौतिक रूप से डूब रही है, कल कोई उसे सन्मार्ग दिखाने वाला मिल जाएगा, कल कोई उसकी आत्मा जागृत हो गई तो क्या पता वो परिमित संसारी बन जाए, अपने संसार के भव भ्रमणों को कर करके कम करके मुक्ति का अधिकारी बन जाए तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। तो आत्म प्रेमी बंधुओं, धर्म प्रेमी बंधुओं, हमें हमारे जीवन में बदलाव स्वभाव के अंदर लाना है, कषायों के अंदर लाना है। क्रोध ना करना है, मान ना करना है, माया नहीं करनी है, कपट नहीं करना है, जाति का अहंकार नहीं करना है, कुल का अहंकार नहीं करना है। अगर ऐसा अहंकार वगैरह करेंगे तो हमारा जन्म मरण का चक्र बढ़ता जाएगा और वही हम शुद्ध भाव के साथ रहते हुए शुद्धि बुद्धि युक्ति के साथ रहेंगे तो हमारा व्यवहारिक जीवन में क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा और कल्याण के हम क्या बन जाएंगे, प्रचारक बन जाएंगे। तो ऐसा अगर करेंगे हम तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। मरीच का उदाहरण आपके सामने आया, महावीर की उस आत्मा ने छोटा सा कर्म बंधन किया जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारा जन्म मरण का चक्र के अंदर भटकना पड़ा। तो बंधुओं, हम भी ऐसा कर्म न करें कि जिसकी वजह से हमें पाप लगे या ज्यादा से ज्यादा हमें जन्म मरण करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप सुनेंगे कि भगवान महावीर की आत्मा और क्या क्या गति करती है, क्या क्या भवों को धारण करती है, किस किस जगह पर जाती है और अपनी आत्मा का किस प्रकार से कल्याण करती है। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।